नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड, आपका वेल विशर शंकर अंगद चौखट मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखी कहानी से। मैं शुरुआत करने वाला हूं। एक राजा की कहानी है और ये कहानी एक आपको बहुत बड़ा मैसेज देके जाने वाली है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। एक नगर में जो है राजा बनाने की एक अजीब सी प्रथा थी। वो प्रथा ऐसी थी कि 5 साल पूर्ण होने पर एक नगर में सब लोग इकट्ठा होके हाथी के सूंड में एक फूलों की माला दी जाती है और वो फूलों की माला हाथी जिस भी व्यक्ति के गले में डालेगा वो व्यक्ति उस दिन से लेके 5 साल के लिए राजा बन जाता था। ऐसी ये प्रथा गाँव में का परंपरागत चलती आ रही थी। और यही गांव में एक दूसरी भी प्रथा थी कि जो पहला राजा रहता है वो राजा के 5 साल पूर्ण होने पर वो राजा को उस नगर के खाड़ी के उस पार घने जंगल में उनको बिना अस्त्र वस्त्र शस्त्र के छोड़ दिया जाता है। ऐसी ये कहानी है। ये कहानी को आप अंत तक ज़रूर देखिए और ये कहानी से आपको बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो आज हम बात करेंगे राजा की कहानी के ऊपर। तो जैसे ही 5 साल पूर्ण होते हैं तो वो दिन आ जाता है और गांव के नगर के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं नए राजा की नियुक्ति के लिए। और हाथी परंपरागत प्रथा के अनुसार हाथी एक व्यक्ति के गले में वो फूलों की माला डाल देता है और वो व्यक्ति राजा बन जाता है। और दूसरी तरफ एक मंजर ऐसा रहता है कि दूसरा जो 5 साल पूर्ण किया हुआ राजा रहता है उसको सैनिक आके उसके हाथ पैर बांध के उसको जंगल की ओर लेके जाने के लिए तैयारी होती है। और ये पहला जो राजा नियुक्त हुआ रहता है वो ये सारा मंजर देखता है कि पहला राजा जो है वो गिड़गिड़ा रहा है, वो अपने जीवन का भीख मांग रहा है। लेकिन जो रीति रिवाज चलते आया है उसके हिसाब से सैनिक उनको बांध के नाव से खाड़ी के उस पार छोड़ के आते हैं। अभी दोस्तों ये जो नया राजा जो नियुक्त हुआ था, ये जो राजा इसका दूरदृष्टि थी, विज़न था, इसके पास अच्छी सोच थी, प्लानिंग थी। तो जिस दिन ये गद्दी पे बैठ जाता है उसी दिन ये अपने आप को सोच लेता है कि जब 5 साल मेरे भी पूर्ण हो गए तो मेरे साथ भी यही हश्र होने वाला है। और ये राजा ने दूरदृष्टि से बढ़िया प्लानिंग किया रहता है और ये राजा के भी 5 साल पूर्ण हो जाते हैं। और ये राजा के 5 साल पूर्ण होने के बाद में फिर वही मंजर, वही समय, 5 साल पूर्ण होने पे लोग आते हैं और ये राजा को लेके जाने के लिए सैनिक आ जाते हैं। तब ये राजा खुद बोलता है क्या मुझे हाथ पैर बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने आप जाने के लिए तैयार हूँ। तो गाँव के नगर के सब लोग सोच रहे, सैनिक भी दंग रह जाते हैं कि आज तक हमने जितने भी राजा को देखा है मायूस होते हुए, रोते बिलखते हुए, लेकिन ये जो राजा है ये पहले ऐसे राजा है कि ये खुद बोल रहे कि मैं हंसते हुए जाना चाहता हूँ सबको। तो राजा को फिर बिना कुछ बांधे हुए नाव में बिठा के सैनिक उनको छोड़ने जाते हैं। तो जैसे ही राजा खुश, उसके राजा के चेहरे पे काफ़ी खुशी थी, चेहरा बहुत खुशी से भरा हुआ, मुस्कुराता हुआ था। और जैसे ही नदी में वो बैठते हैं और बीच मझधार में जब नाव जाती है तब नाविक उनको पूछता है कि राजा जी, मैंने आज तक काफ़ी सारे राजाओं को जंगल के उस पार छोड़ा है, लेकिन सभी राजाओं का चेहरा मायूस और उनके चेहरे पे काफ़ी दुख दिखता था, लेकिन आपका चेहरा और आपको देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि आप जंगल में जा रहे हो। तब राजा उनको बताता है, देखो नाविक जी, जब मैं पहली बार पहले ही दिन राजगद्दी पे बैठा था तभी मुझे पता चल गया था कि 5 साल बाद में मुझे भी वो जंगल में जाना है। तो मैंने दूरदृष्टि और विज़न मेरा अच्छा था, प्लानिंग मेरी अच्छी थी। मैंने पहले ही साल में वो जो जंगल में मुझे भेजने वाले थे वो जंगल में अपने सैनिक भेज के वहाँ का आधा जंगल कटवा के वहाँ पे ज़मीन समतल करी। फिर कुछ सैनिक भेज के वहाँ पे रोडें बनवाई। फिर दूसरे साल, तीसरे साल वहाँ पे अच्छे उद्योग कर्मियों को भेजा, वहाँ पे कंपनियाँ का
हमने वहाँ पे नियोजन कराया। चौथे साल वहाँ पे लोगों को भेजा, वहाँ पे रोज़गार उपलब्ध कराए। एक बढ़िया सा सुसज्ज हमने वहाँ पे ऐसा ही नगर वहाँ बनाया और अभी वहाँ की प्रजा जो है वो सुखी है और मेरी वो इंतज़ार कर रही है। नदी के उस पार मेरी प्रजा घोड़े नगाड़े हाथियों फूल मालाओं के साथ मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ उत्सुक है। तो इसीलिए मैं खुश हूँ। मैंने आगे का प्लानिंग बढ़िया से करके रखा है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जो पैसा कमाते हैं तो हमारी अर्निंग आती है, मतलब हम आज हमारे घर के राजा हैं। लेकिन जब हम 60 साल के हो जाते हैं तो हम कोई काम के नहीं रहते हैं। जब हमारी इनकम बंद हो जाती है तो हमारी जो लाइफ है, जो 5 साल के बाद में जो राजा की लाइफ रहती है, जिसको जंगल में भेजा जाता है बिना अस्त्र वस्त्र शस्त्र के, तो वो जो राजा रहता है वो कुछ दिन लाइफ अपनी जी पाता है और बाद में स्वर्गवास हो जाता है। उसी तरीके से हमारी भी लाइफ है, जो 60 साल के बाद में हमारे पास इनकम नहीं रहता है तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमारी लाइफ भी ऐसी ना हो। हम जैसे पहले जी रहे थे राजा की लाइफ, वैसी ही लाइफ हमारी 60 साल के बाद में भी रहनी चाहिए। आपका जो भी इनकम है उसका 20% आप सेविंग मिनिमम करिए, ताकि आने वाले 60 साल के बाद की जो लाइफ है 15 से 20 साल की, वो लाइफ भी आपकी राजा के जैसी ही रहनी चाहिए। आज आपके घर में आपकी इनकम आती है तो आज आपकी चलती है, आपके घर में आज आप डिसीजन मेकर की मेकर हो, लेकिन कल आपकी इनकम बंद हो जाएगी तो आपके घर का कोई दूसरा व्यक्ति डिसीजन मेकर होगा, उस समय आपका कुछ नहीं चलेगा। तो जैसे वो राजा ने अपना विज़न आगे का देखा था और उसने बढ़िया से प्लानिंग करके ज़िंदगी भर के लिए वो राजा बन के जिया, उसी तरीके से आप भी अपना जीवन ज़िंदगी भर तक के लिए राजा के जैसे जीना चाहते हैं तो बढ़िया से प्लानिंग करिए और राजा की लाइफ जिए। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे ज़रूर मिल के बढ़िया से रिटायरमेंट का प्लानिंग करिए और आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहे और आपके सारे सपने पूरे हो। यही विश के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।